राइट। लास्ट सेशन के अंदर हमने रिमोट एक्सेस वीपीएन या एसएसएल वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया था। कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन हमने कंप्लीट किया था, फिर हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को स्टार्ट किया था। ना, वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन का टास्क भी हमने कंप्लीट कर लिया था। आउटसाइड से हमने ट्रैफिक इनिशिएट करके देखा था। वेट, मैं आउटसाइड मशीन पे जा रहा हूँ और यहाँ से मैं ट्रैफिक को अगेन इनिशिएट कर रहा हूँ। पब्लिक फेस इंटरफेस पे मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि उस पे आईपी क्या चल रही है। गेट सिस्टम इंटरफेस 1.3। सो आउटसाइड से मैं ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ। HTTPS 192.168.1.3 कॉलन 4433। तो ये आपका SSL VPN लॉगिन पेज। आपने दो यूज़र अकाउंट कल क्रिएट किया था, VPN 1 और VPN 2। VPN 1 और VPN 2 अकाउंट आपने क्रिएट किया था। मैं VPN पोर्टल पे जा रहा हूँ। ये इनसाइड मशीन है आपका। इनसाइड मशीन जिसमें मैं आईडी यूज़ कर रहा हूँ 12345। ये आपका इनसाइड मशीन है और ये आउटसाइड मशीन जहाँ से आप कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हो। ना, यूज़र नेम हम लोगों ने कल क्रिएट किया था। यूज़र नेम हमने क्रिएट किया था VPN 1 और VPN 2। सो VPN 1 से मैं लॉगिन कर रहा हूँ और जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया, ये वेट आते हैं पोर्टल पेज पे और पोर्टल के अंदर आपने जो भी इंफॉर्मेशन ऐड की थी, जो भी इंफॉर्मेशन आपने ऐड किया था, जैसे आपका सेशन इंफॉर्मेशन है, कनेक्शन लॉन्चर है, लॉगिन हिस्ट्री है, यूज़र बुकमार्क है, ये सब ऑप्शन अवेलेबल है, इनेबल। तो आपको यहाँ पे सेशन की इंफॉर्मेशन भी दिख रही है। सेशन की इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है। कनेक्शन लॉन्चर का ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे। लॉगिन हिस्ट्री, लॉगिन हिस्ट्री भी कल आपने वेरीफाई किया था। जैसे अगर मैं यहाँ पे लॉग आउट कर रहा हूँ और अगेन मैं लॉगिन कर रहा हूँ विथ VPN 1, तो आउटसाइड यूज़र लॉगिन हिस्ट्री को वेरीफाई कर सकता है। लॉगिन हिस्ट्री को वेरीफाई कर सकता है। इतना सारा टास्क हमने कल कंप्लीट किया। सबको याद है? दत्ता, अमिता, कनक, प्रिया, राहुल, विपुल। ओके ना, यहाँ से हम टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। सुना, क्विक कनेक्शन पे हम लोग गए थे। क्विक कनेक्शन, और यहाँ पे इतने सारे सर्विसेज को मैं यूज कर सकता हूँ। ये आपका क्लाइंट लिस्ट SSL VPN ऑप्शन है या इसे आप वेब मोड ऑप्शन आप कहते हैं। तो कल आपने टेलनेट सर्विस एक्सेस किया था। इनसाइड मशीन का IP एड्रेस क्या है? 200 200 200.200.200.24। क्लिक ऑन लॉन्च और इनसाइड मशीन का जो यूज़र नेम है वो है यूज़र वन और पासवर्ड आप यूज़ कर रहे हो 12345। तो मैं टेलनेट सर्विस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने रिमोट डेस्कटॉप को भी इनेबल किया था कल, तो टेलनेट के बाद मैं रिमोट डेस्कटॉप को भी ट्राई कर सकता हूँ आउटसाइड मशीन से बैठ के। ये देखो लॉगिन पेज आपको दिख रहा है, यूज़र वन, पासवर्ड 12345। यस, आप टेलनेट लॉगिन कर सकते हो आउटसाइड से बैठ के। अगर मुझे रिमोट डेस्कटॉप, मैं क्विक कनेक्शन पे जा रहा हूँ, ये सारी सर्विसेज मैं यूज कर सकता हूँ। रिमोट डेस्कटॉप अगर आपको ट्राई करना है, आउटसाइड से बैठ के आपको इनसाइड मशीन को रिमोटली मैनेज करना है, रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस करना, तो उसका IP एड्रेस है 200.200.200.24। यूज़र नेम आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हो यूज़र वन, पासवर्ड आप यूज़ कर रहे हो 12345। क्लिक ऑन लॉन्च। तो रिमोट डेस्कटॉप के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। रिमोट डेस्कटॉप जैसे मैं लॉगिन करूँगा ये ऑटोमेटिकली लॉग ऑफ हो जाए। विंडोज 7 आपका ऑटोमेटिकली लॉग ऑफ हो जाए। तो आप रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस कर सकते हो, टेलेंट की सर्विस आप एक्सेस कर सकते हो। ये क्विक कनेक्शन पे आपको जाना, ये सारी सर्विसेज को आप यूटिलाइज कर सकते हो। नाउ इन केस अगर आपको लगता है कनेक्शन लॉन्चर का ऑप्शन आपको नहीं देना है, आप ओके बटन पे क्लिक कर रहे हो, आपने उसे डिसेबल किया। अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूं, अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूं, रिलोड करूं इस पेज पे, या मैं लॉग आउट करूं, लॉग इन करूं, तो कनेक्शन लॉन्चर का ऑप्शन नहीं दिख रहा। यानी आउटसाइड यूजर कनेक्शन को लॉन्च नहीं कर सकता, सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर सकता। बट अगर वो चाहे तो बुकमार्क बना सकता है। ये देखो न्यू बुकमार्क का ऑप्शन आपको दिख रहा है। बुकमार्क का मतलब अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पे, तो मैं बुकमार्क बना के रख सकता हूँ। जैसे मैं टेलनेट की सर्विस के लिए, वेट, टेलनेट की सर्विस के लिए मैंने यहाँ पे नेम दिया टेलनेट -SRV
200 क्लिक ऑन सी। तो आपने एक बुकमार्क बना के रख लिया। वेट, मैं लॉगिन कर रहा हूँ। VPN1 पासवर्ड 123। तो ये आपका बुकमार्क दिख रहा है। आपको एक और बुकमार्क बनाना है, फॉर एग्जांपल मैं रिमोट डेस्कटॉप का एक बुकमार्क बना रहा हूँ। मैंने कहा रिमोट हाइफन डेस्क 11। आईपी एड्रेस क्या है उसका? 200 और यूज़र नेम आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हो user1 पासवर्ड 123। तो आप जो आउटसाइड यूज़र है वो बुकमार्क बना के रख सकता है। जैसे वो उस बुकमार्क पे क्लिक करेगा वो सीधे अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आउटसाइड यूज़र बुकमार्क क्रिएट नहीं कर सकता, बुकमार्क क्रिएट नहीं कर सकता, तो आपको ये ऑप्शन को डिसेबल करना चाहिए, यूज़र बुकमार्क। तो यहाँ पे आउटसाइड यूज़र क्या कर रहा है? अपना बुकमार्क क्रिएट कर रहा है और जैसे उसने क्लिक किया वो लॉगिन कर सकता है। अगर आपको ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी तो आप इसको डिसेबल करो। मैं लॉगिन हिस्ट्री को भी डिसेबल कर रहा हूँ, क्लिक ऑन ओके। तो इस पोर्टल के अंदर आपने जो वेब मोड ऑप्शन आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर आपने कनेक्शन लॉन्चर को आपने डिसेबल रखा हुआ है, बुकमार्क को आपने डिसेबल रखा हुआ है। तो इसका मतलब अगर मैं लॉग आउट करूँ और लॉगिन करूँ फिर से, अगर मैं लॉगिन करूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे यूज़र बुकमार्क क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कनेक्शन लॉन्चर का भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मुझे लॉगिन हिस्ट्री भी वेरीफाई करने को नहीं मिल रही है। अब नाउ एज़ अ फायरवॉल एडमिन अगर आपको लगता है कि ये मार्केटिंग पर्सन है, इस मार्केटिंग पर्सन को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो आप यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड बुकमार्क को आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं क्रिएट पे जा रहा हूँ और इस पोर्टल के अंदर मैं फॉर एग्जांपल मैं टेलनेट के लिए एक बुकमार्क क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने कहा टेलनेट हाइफन सर्वर 55, आईपी एड्रेस 200 क्लिक ऑन ओके। रिमोट डेस्कटॉप के लिए भी आप कर लिए, ये दोनों आप वेरीफाई कर सकते हैं। सो रिमोट डेस्कटॉप 11, आईपी एड्रेस 200 और यूज़र नेम आपका क्या है? यूज़र1 पासवर्ड 12345, क्लिक ऑन ओके। तो ये आपने कुछ बुकमार्क बना के रख लिया। अब अगर मैं यहाँ पे इस पेज को लोड करूँ या लॉग आउट करूँ या लॉगिन करूँ, या मार्केटिंग यूज़र जैसे ही लॉगिन करेगा उसे वही बुकमार्क मिलेगा जो आपने प्रोवाइड किया हो। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? अमृता, कनक, प्रिया, राहुल, दत्ता, विपुल, एवरीवन, ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस। वही वही बुकमार्क मिल रहा है आउटसाइड यूज़र को जो आप प्रोवाइड करो। तो पॉइंट मेरा ये है कि आप मल्टीपल पोर्टल क्रिएट करते हो, उस पोर्टल के अंदर आप सर्विसेज को ऐड करते हो, यानी आप बुकमार्क बना के रख सकते हो। आपको लगता है कि मार्केटिंग मार्केटिंग जो यूज़र्स हैं उनके लिए आपने ये पोर्टल बनाया है और उन मार्केटिंग यूज़र को सिर्फ यही दो सर्विसेज अलाउ कर रही हैं, तो आप यहाँ पे बुकमार्क बना सकते हो। जैसे वो लॉगिन करेगा सिर्फ दो टैब उसको दिख रहे हैं, एक टेलनेट के लिए, एक रिमोट डेस्कटॉप के लिए। उसने रिमोट डेस्कटॉप या टेलेंट पे क्लिक किया, वो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकता है। टेलेंट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो सर्विसेज आप यूज़ कर सकते हो। ये रिमोट डेस्कटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं एक बार चेक करता हूँ। अलाउ तो हम लोगों ने किया हुआ है, ओके नो प्रॉब्लम। सो रिमोट डेस्कटॉप या टेलेंट आप सर्विसेज एक्सेस कर सकते हो। और ये बुकमार्क जो आउटसाइड यूज़र ने बनाया था, जो आउटसाइड यूज़ सॉरी फाइवल एडमिन ने बनाया था, आउटसाइड यूज़र को वही बुकमार्क यहाँ पे मिल रहा है। तो इसे आप कहते हो प्री डिफाइंड बुकमार्क। आपने उस पोर्टल के अंदर बुकमार्क को ऐड किया, वही बुकमार्क इसको वेरीफाई करने को मिल रहा है। नाउ यहाँ पे आपने इनेबल 40 क्लाइंट का जो ऑप्शन डिसेबल रखा हुआ है, अगर आप इनेबल करते हो तो अगर मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे डाउनलोड 40 क्लाइंट का ऑप्शन मिल रहा है। 40 क्लाइंट का ऑप्शन आपको मिल रहा है, इसको आप कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि विदाउट लाइसेंस 40 क्लाइंट का लैब आप परफॉर्म नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? अगर आप इसको डाउनलोड भी करोगे तो आप डाउनलोड नहीं कर सकते। आपके पास ऑफिशियल पोर्टल होना चाहिए, देन आप उसे एक्सेस कर सकते हो। बट आपको ऑप्शन दिख रहा है। मेरा पॉइंट ये है कि पोर्टल के अंदर ही आप आउटसाइड यूज़र को ये ऑप्शन दे सकते हो कि वो 40 क्लाइंट का जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर सकता है। तो ये आपका एसएसएल वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन है। टॉपिक यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। लास्ट सेशन से अभी तक ये आपने एसएसएल वीपीएन डिस्कस किया और ये वेब मोड का ऑप्शन है। टनल मोड मैं आपको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन टैब बता सकता हूँ। विदाउट लाइसेंस, विदाउट 40 क्लाइंट आप उसे कंप्लीट नहीं कर सकते।
बट मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन का टास्क बता, आपने जो प्रैक्टिकली लैब को परफॉर्म किया है वो वेब मोड का किया है। टनल मोड का ऑप्शन हम देख सकते हैं, जैसे आपने इसी पोर्टल के अंदर आपने टनल मोड को इनेबल किया। और स्प्लिट टनलिंग याद है किसी को? लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, स्प्लिट टनलिंग कॉन्सेप्ट होता है, किसी को याद? इनेबल और डिसेबल करते हैं। तो यस सर। यहाँ पे वही इनेबल और डिसेबल का ऑप्शन। अब इनेबल क्यों करते हैं, डिसेबल क्यों करते हैं, ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमने लास्ट सेशन में उसको डिस्कस कर रखा है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे इनेबल और डिसेबल आप कर सकते हो। यहाँ पे टनल मोड क्लाइंट ऑप्शन आपको दिख रहा है। टनल मोड जो आउटसाइड क्लाइंट है उसके लिए कुछ ऑप्शंस आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। क्या क्या ऑप्शन आप सेट कर सकते हो? अलाउ क्लाइंट टू सेव पासवर्ड। जैसे आउटसाइड यूजर ने 40 क्लाइंट के थ्रू अपना कनेक्शन स्टैब्लिश किया, तो वो उस यूजर नेम पासवर्ड को सेव कर लेगा। नेक्स्ट टाइम जब वो लैपटॉप ओपन कर रहा है, उसे फिर से पासवर्ड एप्लीकेशन ओपन करने के बाद उसे पासवर्ड सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप चाहो तो आप अलाउ कर सकते हो, क्लाइंट उस पासवर्ड को सेव कर लेगा। अलाउ क्लाइंट टू कनेक्ट ऑटोमेटिकली, जैसे उसने लैपटॉप स्टार्ट किया, लॉगिन किया, इंटरनेट कनेक्शन आया, ऑटोमेटिकली कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। अलाउ क्लाइंट टू कीप कनेक्शन अलाइव। कनेक्शन उसका कोई टास्क परफॉर्म करे या ना करे, उसका कनेक्शन लाइव है। डीएनएस की इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। होस्ट को आप चेक कर सकते हो। होस्ट चेक का मतलब कि जो आउटसाइड यूजर है उसके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए, रियल टाइम एंटीवायरस, यानी वो अप टू डेट होना चाहिए। अगर फायरवॉल वहाँ पे है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल, तो वो इनेबल होना चाहिए। दोनों ऑप्शन आप ले सकते हो, इनेबल बोथ। आप ऑपरेटिंग सिस्टम को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कनेक्शन को स्टैब्लिश कर सकता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि विंडो 2000 से अगर कोई कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उसे अलाउ नहीं करना चाहता, मैं उसे डिनाई करना चाहता हूँ। अगर कोई विंडो 7 से कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है, तो मैं उसे डिनाई करना चाहता हूँ, क्लिक ऑन। तो ये पोर्टल है आपका। इस पोर्टल के अंदर इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद, इसी पोर्टल को आपको नहीं कल यूटिलाइज किया था। वेट, सोर्स को मैं ऐड कर दूं, क्लिक ऑन ओके। तो ये पोर्टल क्रिएट करने के बाद आप इस पोर्टल को आपने कल यूटिलाइज किया था इन वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन। और ये आपका टॉपिक है एसएसएल वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन। आई होप ये टॉपिक क्लियर है सबको। यस एवरीवन, अगर कोई क्वेरी आप लोग की होगी किसी भी लैब को करने के टाइम पे, आप अपने क्वेश्चन को ग्रुप में डाल सकते हैं। हम लोग ट्रेनिंग आज कंप्लीट कर रहे हैं। कोई क्वेरी आपकी होती है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका, प्रैक्टिकल कोई क्वेश्चन है, आप ग्रुप में ज़रूर डालिए। ठीक है, आप ग्रुप में जरूर जरूर डालिए। अगर कोई ना कोई आपको वो सोल्यूशन दे देगा। ओके, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं सोल्यूशन आपको दे सकता हूँ। ओके विमान, और इस ट्रेनिंग के बाद आप नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो। अगर आपको लगता है आपको रिक्वायर्ड है, तो आप 4D मैनेजर की ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो। ओके, कोई क्वेश्चन है किसी का? सर ये आपने कल की रिकॉर्डिंग नहीं भेजी है ना सर, क्योंकि मुझे मिली नहीं है। हाँ, मैं अभी भेज रहा हूँ। बस आज की सेशन की रिकॉर्डिंग और कल के सेशन की रिकॉर्डिंग मैं थोड़ी देर में शेयर कर देता हूँ। सर, 40 मैनेजर ये मल्टी वेंडर नहीं आएगा या अलग से लेना पड़ता? 40 मैनेजर 48 का है, मल्टी वेंडर का नहीं। मल्टी वेंडर में आप 5 फावर सीखते हो। एएससी वाला ओके। सीखते हो, एएससी, एफटीडी, FortiGate, Palo Alto और चेक पॉइंट। हम्म। ओके, हाँ। और 40 मैनेजर वो 48 का प्रोग्राम है। 48 फावर को कंप्लीट करने के बाद आप एक सेपरेट ट्रेनिंग कर सकते सर, आप जेएस केलर भी करवाते हैं क्या? हो। नहीं, नहीं, 6 फावर में ट्रेनिंग कराता हूँ, मेरी खुद की हालत खराब हो जाती है। मैं कौन सा कमांड किस पे मैं कर रहा हूँ, मुझे कभी खुद भी कंफ्यूजन होती है। ठीक है, स्टडीज़ के लिए अभी नहीं, सिर्फ रिक्वायरमेंट अभी मोस्ट केस में मेरे पास जो स्टूडेंट होते हैं ये 5 काबिल के होते हैं। सोफोर्स का भी बहुत लिमिटेड बच्चे होते हैं। जो स्टूडेंट होते हैं अगर ज़्यादा तो फिर उसका बैच बनता है, अदरवाइज हम बैच नहीं बनाते। सर ये 40 मैनेजर का कितने क्या ड्यूरेशन रहेगा सर? वो मैनेजर की जो ट्रेनिंग है उसका ड्यूरेशन आपका लगभग 14 टू 16 आवर्स का। ओके। तो 14 से 16 घंटे आपको देने होते हैं। यस, हाँ, यस। तो सर उसमें सर वो प्रैक्टिकल अपने लैपटॉप में हो सकता है कि मतलब कैसे? हाँ हाँ, श्योर श्योर श्योर, जितना रैम आपके पास है 48 के लैब को परफॉर्म करने के लिए, सेम रैम आपके पास होना चाहिए 14 मैनेजर के लिए। 14 मैनेजर में सिर्फ आपको 2-3 फावर लगाने हैं।
और एक 40 मैनेजर डिवाइस और एक और 2 40 मैनेजर आपको डिप्लॉय करने होते हैं। बड़े आराम से अगर आपके लैपटॉप में 8 GB रैम है, 12 GB रैम है, तो आप बड़े आराम से 40 मैनेजर की सारी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ओके एवरीवन, अगर आप प्लान कर रहे हो, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो फिर आप 40 मैनेजर की प्लान कर सकते हो, ठीक है। सर उसका टाइमिंग क्या रहेगा सर 40 मैनेजर का? टाइमिंग अभी हम बैच बना रहे हैं। अभी जैसे हमें 2 बैच हमने डिसाइड 2 टाइम हमने डिसाइड किया है, एक मॉर्निंग का टाइम है, एक इवनिंग का टाइम है। तो जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट हो गए फिर उसी टाइम पे हम बैच को कंटिन्यू करेंगे। ओके। हाँ। अभी ग्रुप में आपको की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी 40 मैनेजर से रिलेटेड। ओके, 40 मैनेजर ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो आप डिस्कस कर सकते हैं। कोर्स कंटेंट मैं आपको भेज दूंगा। ओके सर। दत्ता, सीसीआई का बैच, सीसीआई इंटरप्राइज, सीसीआई सिक्योरिटी दोनों के बैच होते हैं। आप मेरे से डिस्कस कर लेना, दत्ता मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग के पास 5 मिनट 10 मिनट होगा तो अब आप लोग को थोड़ा सा टाइम देना है। आपको जेनेटिक नेटवर्क पे जाना है और यहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स ने रिव्यू दिया हुआ है वैसे ही आपको रिव्यू देने हैं। विपुल, अमृता, कनक, प्रिया, श्योर सर। दत्ता, सूरज। नहीं, आप लोग को अभी अभी 10 मिनट देना है, 10 मिनट प्रॉपर अभी आपको देना है प्रॉपर, ठीक है। और ट्रेनिंग आप क्या कर रहे हो, ट्रेनर कौन है जिनसे आपने ट्रेनिंग किया है, और ट्रेनिंग का जो भी एक्सपीरियंस आपको लगता है, कुछ भी अगर आपने सीखा है तो आप अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे शेयर कर सकते हो। ओके एवरीवन, यस सर। आप लोग 10 मिनट दीजिए, आप लोग 10 मिनट दीजिए। प्रिया, आपने पहले रिव्यू दिया हुआ ना प्रिया? सर मैंने जितनी ट्रेनिंग्स की है हर बार दी है। ओके, तो बाकी स्टूडेंट जो है आप लोग अभी 10 मिनट निकालिए, सिर्फ 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट निकालिए और आराम से बैठ के आप जेटिंग नीटूस खोल लीजिए और यहाँ पे रिव्यू का ऑप्शन आता है तो आप, अच्छा ऐसा नहीं लिखना है कि गुड, वेरी गुड, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, या कुछ भी। आप प्रॉपर ट्रेनर का नेम मेंशन करिएगा और ट्रेनिंग मेंशन करिएगा, ओके। और जैसे आप रिव्यू दे देते हैं प्लीज़ आप अपना स्क्रीनशॉट दीजिए ग्रुप के अंदर, ओके। अमिता, कनक, प्रिया, राहुल, दत्ता, सूरज, विपुल। और सर मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ 10 मिनट के बाद, ठीक है। आप लोग अपना सर स्क्रीनशॉट भेजिए। यस। एक आपने डम शेयर किया था तो उसमें एक क्वेश्चन था कि लाइक एक मिनट व्हाट रुकिए, इज द एक एक एक